दिन भर की एसपीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। हमें ऐसा सीईसी चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट। सीईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब केंद्र ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आरोप पर 2007 के बाद से सभी सीईसी का कार्यकाल छोटा किया गया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि हर बार नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि हमें एक सीईसी की आवश्यकता है जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप हैं और सीईसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन सीईसी कमजोर घुटने वाला है, वह एक्शन नहीं करता है। क्या यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस यात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रही हैं। बता दें कि उनके साथ इस यात्रा में अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। ये यात्रा महाराष्ट्र से निकलकर इस वक्त मध्य प्रदेश के पड़ाव पर है। दिल्ली के लोगों ने कहा, एमसीडी इलेक्शंस को लेकर जो कूड़ा उठाए, शहर को साफ रखे, उसे ही चुनेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी जारी है। बीजेपी जहां कह रही है कि हमने एमसीडी में अच्छा काम किया है, वहीं आपका कहना है कि हम कूड़ा हटाएंगे। वहीं दिल्ली की जनता का कहना है कि हमारे घर से जो कूड़ा उठाएगा हम उसे वोट देंगे, नहीं तो एनआरसी के नाम पर आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, अन्यथा उन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के नाम पर डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। इसी के साथ बनर्जी ने कहा कि वोटर लिस्ट में अपडेट और करेक्शन का काम चल रहा है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग के लिए कॉलेजियम नहीं है, इसका प्रावधान होना चाहिए। पूर्व सीईसी एस.वाई. कुरैशी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के गंभीर सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ईसी के रूप में नियुक्ति स्तर के लिए कोई तंत्र है और क्या सीईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है। इस मसले पर बात करते हुए पूर्व सीईसी कुरैशी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल पहले PIL फाइल हुआ था। चीन में फिर से डरा रहा है कोरोना। एक दिन में 30,000 से ज्यादा केस आए सामने। चीन के बढ़ते कोविड मामलों ने एक बार फिर से डरा दिया है। दरअसल महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में कोरोना के केस रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो ने कहा कि चीन में बुधवार को 31,454 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 27,517 मामले बिना लक्षणों के सामने आए। बर्तन धोने को कहने पर एमसी डोनाल्ड्स के स्टाफ ने बीच शिफ्ट में छोड़ी नौकरी। रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूजीलैंड मैकडॉनल्ड्स के एक कर्मचारी ने बर्तन साफ करने के लिए कहे जाने के बाद अपनी शिफ्ट के बीच में ही नौकरी छोड़ने का फैसला किया। news.com.au की रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और टिकटॉक पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या उन्हें सही में लगा कि मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा करोड़ों रुपए देकर भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, लेकिन बीजेपी ने विधायकों को खरीद लिया। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन इंडिया। धन्यवाद।